जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, यदि आप भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हो, मैकेनिकल ट्रेड से हो, फिटर या वेल्डर ट्रेड से, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लाए सारी क्लास निःशुल्क। तो दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसमें हम अभी डीसी थ्योरी वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं। 32 क्लास है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में आपको अर्जुन सीरीज मिलेगी। उसमें पूरा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की 32 क्लास है। यदि आप दूसरे भी, जैसे राजस्थान का जेवीएन का कर रहा है, टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो, इसरो की तैयारी कर रहे हो, सब में मदद करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन अलग रह गए, सभी के लिए सेम है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम डीसी थ्योरी। तो अभी तक जो 10 सालों में ये क्वेश्चन जो आए हैं उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ओम का नियम। ओम के नियम क्या होता है, कितने इससे क्वेश्चन बने अभी तक 10 वर्षों में, तो हम सभी को सोल्व करेंगे और नए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे। तो ओम का नियम होता क्या है? तो ओम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? जर्मनी। इन्होंने 1827 में एक नियम दिया जिसे बोला ओम का नियम। इन्होंने बोला कि हम मैं 3 लोगों के बीच रिलेशनशिप संबंध बता रहा हूं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। क्लियर इतना? दूसरी बात बोली इन्होंने कि हम जो चालक, ऐसा कंडक्टर वायर जिसका ताप और लंबाई सेम हो, जिसमें फिजिकल भौतिक परिवर्तन ना हो। यानी आपने एक तार लिया जिसकी लंबाई और टेम्परेचर में आपने बार बार परिवर्तन नहीं करना कि लंबाई आपने बढ़ा दी, कम कर दी। तो ऐसा तार ले जिसकी लंबाई या ताप में कोई परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हो। तो जो उसमें हम करंट फ्लो करें, उस तार में हम क्या करें? करंट दे। तो वो करंट क्या होता है? वो वोल्टेज के क्या होता है? समानुपाती, प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब दूसरी चीज इन्होंने बोली कि प्रोपोर्शनल होती, समानुपाती होती। जब भी दोस्तों मेष का रूल है, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक लगाते हैं कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं नियतांक, जिसका मान कभी बदलता नहीं। तो हम यहाँ पे लगते जब भी हटाते इसको बराबर लगाया। इन्होंने कितने लोगों के बीच संबंध बताया था? 3 लोगों के बीच, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। करंट और वोल्टेज तो आ गया, आई रखा, ये बराबर लगाया, आर इंटू वी। तो ओम का नियम ये कहता है वी बराबर, सॉरी हाँ ये यहाँ लगेगा आर वाई। तो वी बराबर आर इंटू आई। इधर देख लीजिए आप, मैंने आई इधर लिया, वी इधर लिया, तो क्या लगेगा? वी बराबर आर इंटू आई। तो आपको समझ में आया हुआ, ये ओम का नियम है। ओम का नियम त्रिभुज के नियम से भी समझा जा सकता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। त्रिभुज के नियम से 3 फार्मूले बनते हैं ट्रेंगल से। तो मैं ट्रेंगल से आपको 3 फार्मूले बना के बता देता हूं दोस्तों। ये बहुत काम की चीजें हैं, आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वी, आई और आर, इसको बोलते हैं ट्रेंगल। अब आपको क्या निकालना है? वी निकालना है। तो वी को छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है? आई इंटू आर। तो वी वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। ये मेरा फार्मूला बन गया। यदि आपको करंट निकालना है, करंट यानी आई को छुपा लो। आई को छुपाया तो क्या दिख रहा है? वी बटे आर। तो वी बटे आर, ये हम वी बटे आर, किसका फार्मूला हो गया? हमारा करंट का, ये दूसरा फार्मूला। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या दिख रहा है? वी बटे आई। तो आर बराबर वी बटे आई, ये हमारा किसका फार्मूला होगा? रेजिस्टेंस का। तो ये 3 फार्मूले हैं। क्लियर है आपको? अब ओम का नियम किस किस पे लागू होता है और किस पे लागू नहीं होता दोस्तों, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता किस पे लागू होता है। तो ओम का नियम एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे लागू होता है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर लागू होता है। बाय शर्त क्या होना चाहिए? कंडक्टर यानी चालक होना चाहिए। क्लियर है? कुचालक अर्धचालक पे लागू नहीं होता, यानी हमारा इंसुलेटर जिसमें करंट नहीं भाई, उस पर नहीं लगता ओम का नियम। और अर्धचालक जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, उस पर भी लागू नहीं होता। अब उसको पूछता सेमी कंडक्टर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? सेमी कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। इन पे ओम का नियम कभी नहीं लगता। एक ऐसे बल्ब जिसमें जो गैस भरी हुई है, डिस्चार्ज लैंप होते हैं, जिनमें गैस भरी जाए, उनमें भी ये नहीं लागू होता। तीसरा किस पे और किस पे लागू नहीं होता? तो ऐसे चालक जिसका तापमान बार बार बदल रहा है, टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा, तो उन पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि टेम्परेचर और भौतिक ताप हमेशा क्या होना चाहिए? स्थिर। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको किस किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें ओम का सूत्र का पालन हो रहा है? इन विच द फॉलोइंग ऑफ ओम्स फार्मूला। एनपीसीएल 2019 में आया, मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में आया, यूपीपीसीएल में आया, एएलपी लोको पायलट की एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ईयर में पूछा गया दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन सा सूत्र है। तो पहले हम यहां पर देखते हैं, इन्होंने ओम के नियम सर आई दिया, वी बना दिया है, आर दिया है।
तो ये स्वाभाविक सी बात है सर एक जैसे दिख रहे, तो यहाँ पे अपन ट्रेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रेंगल, जैसे वहां पर बनाया था। पहला क्या लिखा था? v, नीचे क्या लिखा था? i, और इधर लिखा था r। v निकालना तो क्या सूत्र होता है? v बराबर i इंटू आर। उसको छुपा लो जिसको निकालना। क्या दिख रहा? i इंटू आर। यदि r निकालना, क्या निकालना? r, तो r को छुपा लिया। क्या दिख रहा? v बटे i, v बटे i। ठीक है। तीसरा, यदि r निकालना है, सॉरी i निकालना, i को छुपा लो, तो क्या दिख रहा है? v बटे r। अब इसमें से मिला लीजिए कौन सा है हमारा। तो i बराबर v बटे r, i बराबर v बटे r है क्या? नहीं, तो ये तो गलत है। दूसरा, i बराबर v स्क्वायर r, i बराबर v स्क्वायर भी गलत है। i बराबर v बटे r, i बराबर v बटे r, ये हमारा सही है ना, पालन सूत्र। और v बराबर i इंटू आर, तो v बराबर i इंटू आर, तो यहाँ पर ये शायद गलत, ये वाला भी सही है और यह वाला भी सही है दोस्तों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये भी आंसर है, कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ होगा। i बराबर v बटे आर और ये v बराबर i इंटू आर, ये दोनों फार्मूले सी और डी सही है। ऑप्शन ई यहाँ से हट गया क्योंकि सी और डी दोनों में था, तो आप उसको देख लीजिए, सी और डी दोनों इसका आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए फॉर कॉन्स्टेंट्स अप्लाई द वोल्टेज, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था राजस्थान की। तो ये बोल रहा है कि जो वोल्टेज है वो किसके समान, यानी वोल्टेज को जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या स्थिरांक रहते हैं। तो हमने जब ओम का नियम पढ़ा था तो ओम ने तीन लोगों के बीच संबंध दिया था, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। उन्होंने बोला था कि जो वोल्टेज होता है वो किसके समानुपाती होता है? करंट का। और जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है? बराबर लगता है, और उसके साथ रखा है रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो V बराबर आई इंटू आई, V बराबर R इंटू आई। अब हमको I निकालना है, तो उन्होंने बोला जो वोल्टेज है वो किसके, जो वोल्टेज के लिए कौन स्थिरांक है, तो I R के सीधे समानुपाती होता है। तो ये I इसके समानुपाती नहीं है, I को हम नीचे ले आते हैं, तो I V बटे I इक्वल क्या हो जाएगा? R। ये तो इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि कोई नीचे होता है R, R के सीधे समानुपाती नहीं, इसके व्युत्क्रमानुपाती। R के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा दोस्तों? कम। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा ओम का नियम, ओम ला अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V किस पर लागू होता है? ओम का नियम किस पे लागू होता है? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन की एग्जाम है। तो ओम का नियम उन पे लागू होता है जहां पर ताप, ऐसे चालक यानी जिसमें करंट फ्लो जाए, पर चालक भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो और उसका तापमान हमेशा फिक्स रहे, उन पर काम करता है। बाकी कुचालक जिसपे करंट फ्लो नहीं होता, इंसुलेटर उन पे नहीं होता, सेमीकंडक्टर अर्धचालक उन पे लागू नहीं होता। तो देखते हैं किस किस पे लागू होता है। एक स्थिर सुचालक धातु पे, हाँ स्थिर धातु सुचालक का मतलब होता है इसमें करंट फ्लो हो जाए, इस पे लागू होता है। विद्युत अपघट्य, जहां इलेक्ट्रॉन किसी छोर पर, इलेक्ट्रॉन यानी जहां बैटरी होता है उन पे डीसी पर तो होता है, पर जहां पर फिक्स इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस होती है और गैस निकलती है उस पर उत्पन्न नहीं होता। आर्क लैंप पे भी नहीं होता। ऐसी धातु है जो विद्युत के प्रवाह के कारण गर्म हो जाती है, तो गर्म हो जाए उस पर भी नहीं होता है दोस्तों। समझ में आया होगा आपको। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है वीआई ग्राफ किसके लिए एक सीधी रेखा है? फॉर व्हाट इज द वीआई ग्राफ ए स्ट्रेट लाइन? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन की एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2017 में। तो पहले मैं बता देता ओम का नियम। ओम का नियम होता है जो बोलता है V प्रोपोर्शनल होता है I। जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बराबर के साथ एक नियतांक लगाते हैं जिसको बोलते हैं, जिसका मान स्थिर रहता है, कभी भी घटता बढ़ता नहीं। आप यहाँ पर कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, कितना भी करंट बढ़ा दो, तो ये वोल्टेज प्रोपोर्शनल I, V बराबर R इंटू आई। अब हम वीआई ग्राफ की बात करते हैं। V का मतलब होता है वोल्टेज और I का मतलब होता है करंट। इसका मतलब यदि मान लो कोई भी चीज कहां से स्टार्ट हुई? 0, ये 1 2 3 4 और 5। रजिस्टेंस का करंट का मान 5 में, वही रजिस्टर हम मान रहे हैं वोल्टेज 1 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज 4 वोल्ट और 5 वोल्ट। अब इन्होंने बोला कि करंट और वोल्टेज आप कितना भी बढ़ा दो, रजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? स्थिर। तो मैं पहले 1 ओम पे 1 एम्पियर करंट बढ़ाया तो वोल्टेज भी कितना बढ़ेगा? 1। रजिस्टेंस वोल्टेज 2 बढ़ाया तो हमारा करंट कितना बनेगा? 2। यदि हमने वोल्टेज 3 बढ़ाया तो करंट भी कितना बढ़ेगा? 3। और 4 बढ़ाया तो 4। तो इसमें जब रजिस्टेंस का मान निकालोगे तो हमेशा इन सभी में जब 2, जैसे मान लो अभी मैंने 2 वोल्टेज की वैल्यू 2 है और करंट की वैल्यू 1 है, R निकालना, तो ये सूत्र लगेगा V बटे I। यदि मैं ये मान लीजिए तीसरे नंबर पे वोल्टेज के नंबर 3 है, करंट की वैल्यू भी 3 है, 3 बटे 3 कितना होगा? 1। आप कितना भी सोल्व करो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। तो इस वाली रेखा को बोलते हैं लीनियर, रेखीय ग्राफ।
समझ में आया होगा आपको, क्लियर है। तो हमेशा जो ओम का नियम है वो VI ग्राफ बनाता है और वो कैसा होता है, सीधी रेखा में। तो किस पे लगता है ओम का नियम, थर्मिस्टर, कभी भी मैंने अभी बोला था कुचालक, सेमीकंडक्टर इनमें नहीं लगता है। वेरेक्टर डायोड हमारा किस में आते हैं, सेमीकंडक्टर में। कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं हम, कॉपर यानी कॉपर की रोड जो होती है जिसमें करंट फ्लो हो जाए, तो इस पर लागू होगा दोस्तों। तो आंसर हमारा आएगा ये बी वाला, यानी ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम किसके लिए सही है, ओम्स लॉ इज द ट्रू इन प्लांट असिस्टेंट। तो ओम का नियम हमेशा जो गेट चालक, जो चालक होते हैं, इसे चालक जिनका रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, वोल्टेज और करंट और सीधी रेखा का बनता है। तो अरेखीय नहीं, हमेशा लीनियर। गैर धात्विक चालक, नॉन मेटलिक, बिना मेटल जो कुचालक होते हैं उन पर लागू होता है। बदलते हुए तापमान की धातु पर लागू होता है। नियत तापमान पे धातु पर लागू होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता, साथ ही परिपथ प्रचालकों का मान विभिन्न कारकों जैसे धारा या वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलता रहता है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विच डज नॉट द फॉलो ऑफ द लॉ सुपरपोजिशन एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ सर्किट पैरामीटर कीप द चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर करंट वोल्टेज। तो दोस्तों हमने देखा था जो ओम का नियम होता है, जैसे जैसे आप करंट, ओम का नियम क्या होता है, करंट वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बदलोगे वैसे वैसे करंट बदलेगा, बढ़ेगा। जैसे जब वोल्टेज कम करोगे वोल्टेज कम होगा। तो ये कैसा ग्राफ बनाता है, ये वोल्टेज जितना बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा, करंट। तो ये हमेशा कैसा ग्राफ बनाता है, लीनियर। यदि आपने 2 एम्पियर वोल्टेज बढ़ाया तो 2 एम्पियर करंट बढ़ेगा। तो ये होता है रेखीय ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं लीनियर। आर का मान हमेशा क्या आएगा बेटा, कॉन्स्टेंट दोस्तों। तो ये हमेशा कौन सा, सक्रिय, यानी हम रेखीय नेटवर्क, सक्रिय नेटवर्क का काम करता है, एक्टिव पे काम करता है। सॉरी एक्टिव पे नहीं, पेसिव नेटवर्क। रेजिस्टेंट वो होते हैं पेसिव नेटवर्क। निष्क्रिय नेटवर्क पे काम करता है। निष्क्रिय नेटवर्क वो होते हैं जो अपने साथ जो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते और ऊर्जा को खर्च करते हैं, उनको बोलते हैं निष्क्रिय नेटवर्क दोस्तों। अगला है, ओम का नियम किसके मध्य संबंध दर्शाता है। तो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया था। तो मैंने शुरू लाइन में आपको बोला था कि ओम जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 3 लोगों के बीच संबंध बताया था, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। क्लियर है आपको। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध है। तो क्या है, पावर, एनर्जी, वोल्टेज। पावर की तो बात ही नहीं है, वोल्टेज और करंट। तो शक्ति, पावर की तो बात ही नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दिया गया वोल्टेज, प्रतिरोध और करंट। हाँ, तो वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, तो इन तीनों पे वो लागू होता है ओम का नियम। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र जो विभव, अंतर, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। ओम्स लॉ इज फार्मूला विच शो इन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेरे को जो क्वेश्चन को सर्च करना पड़ता है, फिर उनको पीपीटी में बनाना पड़ता है, फिर आपके सामने लेके आते हैं। तो दोस्तों बहुत बस आपका एक लाइक ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का तरीका होता है दोस्तों। तो ओम का नियम तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि ओम का नियम के लिए हम ट्रेंगल बनाते हैं। ट्रेंगल में पहला लिखते हैं वी, दूसरा रखते हैं आई और आर। जिसको भी निकालना उसको हम फार्मूला आप देखते हैं। किसको निकालना, यदि हमें वोल्टेज, इन्होंने आई दिया है, सबसे शुरू में क्या दिया है, आई निकालते हैं। आई को छुपा लो, क्या बना, वी बटे आर। क्या हमारा वी बटे आर है, देखिए नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या बता रहा है, आर बराबर क्या है, आई इंटू वी। आर निकालो, आर बराबर क्या बता रहा, वी बटे आई दिख रहा होगा, वी बटे आई। क्या वी बटे आई है, नहीं है सर, ये भी गलत है। तीसरा आई बराबर वी बटे आर स्क्वायर, वी बराबर आई बटे आर, तो यह आई इंटू आर, ये भी क्या है हमारा, गलत है इसमें, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर हो रहा है, आई बराबर वी बटे आर। देखिए तो यहां पर आई बराबर वी बटे आर एम्पियर का सूत्र है। तो यही ओम का नियम दर्शाता है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तुत चित्र में वी और आई की प्रवणता अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गए चित्र में से वी और आई की प्रवणता क्या दर्शाती है। तो वी और आई की प्रवणता जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट आर दर्शाती है। ओम का नियम कहता है कि वी प्रोपोर्शनल होता है आई, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। पर हमेशा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप कितना भी करंट और वोल्टेज का मान बढ़ा लो घटा लो, आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 यानी 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है। वैसे वोल्टेज 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। यदि मैंने करंट 1 एम्पियर बनाया तो वोल्टेज भी हमारा 1 बढ़ेगा।
यदि वोल्टेज हमने 2 वोल्ट करा तो करंट भी 2 वोल्ट हो जाएगा, 3 पे 3 रहेगा। तो एक कैसा ग्राफ बनाएगा, लीनियर, एक रेखीय ग्राफ बनाएगा। इस ये ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। तो ये जो ग्राफ बनता है वो किसको प्रदर्शित करता है, आर। ये वाला जो बताता है प्रवणता, जो बीच का ये भाग बताता है वो कौन का दर्शाता है, आर। तो दोस्तों आर यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। ओम्स लॉ अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज टू व्हाट। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम का नाम नियम दिया। जो उन्होंने बोला कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने बोला कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो आर इंटू आई, आर एक कॉन्स्टेंट लगा दे जिसका मान नियत होता है। अब इन्होंने बोला जो किसकी बात करी, करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। क्या होता है, समान अनुपाती। किसके होता है, तो वो वोल्टेज के। करंट किसके होता है, समानुपाती वोल्टेज के। क्लियर है आपको, तो वोल्टेज के होता है। किसके होता है, वोल्टेज के। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम किसने दिया था। तो ओम का नियम 1827 में जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ओम का नियम दिया था। तो किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम। या हरियाणा की एलएम लाइन असिस्टेंट के एग्जाम में आया था, तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध का काम का सिद्धांत होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस। हरियाणा के एग्जाम में ये भी आया था। तो ओम का नियम कौन प्रतिपादित करता है इस सिद्धांत को, ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्लियर है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम हेतु सही संबंध का चयन कर, सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन फॉर ओम्स नियम। ये टेक्निकल हेल्पर, प्लांट असिस्टेंट, सेंट्रल पावर रिसर्च, इन सभी में ये क्वेश्चन आया था। तो हमने ओम के नियम का 3 अभी फार्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये मैंने ट्रेंगल बनाया, ऊपर रखता हूँ वोल्टेज, इधर रखता हूँ आई और इधर रखता हूँ करंट। क्लियर है। जिसको निकालना उसको छुपा लो। क्या निकालना, वोल्टेज। अभी क्या दे रहा है, आर। ये आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई, वी बटे आई। हाँ यही हमारा सही है, आर बराबर वी बटे आई। क्या आर बराबर वी इंटू आई है, आर बराबर आर नहीं, ये तो वी बटे आई, ये गलत हो गया। आई बराबर वी अपॉन आर, वी इंटू आर, वी इंटू आर नहीं, वी अपॉन क्या है, आर है। वैसे ही वी बराबर आई स्क्वायर आर, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है, ना कि आई स्क्वायर आर। तो ये हमारा क्वेश्चन स्पेस इसका आंसर हुआ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार जब डॉट डेट डेट को स्थिर रखा जाता है, जब धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम का नियम हमेशा वहां पर लगता है जहां पर जो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो, पर उसके भौतिक फिजिकल स्टेट हमेशा स्थिर हो। जैसे ना तो आपने उसको लंबाई में परिवर्तन हो करंट देने पे, ना उसका टेम्परेचर। मान लीजिए एक वायर है, आपने करंट दिया, वो गर्म ज्यादा हो रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहां पर भी ओम का नियम का पालन नहीं होगा। यदि उसकी लंबाई में चेंज हो रहा तो वहां पर भी ओम का नियम का पालन नहीं होगा। तो हम किसके का स्थिर रखते हैं, तो हम भौतिक अवस्था है, तो लंबाई परिवर्तन नहीं चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर चेंज हमेशा क्या रहना चाहिए, स्थिर। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये हमारे ओम्स लॉ पे क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्यार दें चैनल को। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।